अर्थ है यंग लुंग प्रक्रिया, है कि नहीं? यंग लुक प्रक्रिया, यंग लुक प्रक्रिया है। आपको नवरात्रि के विशेष अवसर पर ये पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें पहला सूत्र है यंगोचिचा। क्या है? ये कहता भैया यंगोचि प्रत्यय लुक से, यंग का लुक होता है, यंगा षष्ठ्यंत है, अचि क्या सप्तम्यंत, तो यंग का क्या होता है? लुक होता है अचि प्रत्यय, अच प्रत्यय के परे रहते, यानी आजादी प्रत्यय के परे। चकारात तम बिना क्वचित, कहा यगोचिचा में चा है, चा का फल ये है कि कहीं कहीं आजादी प्रत्यय अगर ना पर में हो तब भी क्या होता है? लुक हो जाता है। समझे कि नहीं? तो समझ गया ना? चकारात तम बिना क्वचित माने आजादी प्रत्यय, आजादी प्रत्यय यत्र न भवति तत्रापि क्वचित किम भवति? यंग प्रत्यय से लुक भवति। अनैमित्तिको यम अंतरंगत्वात् आदौ भवति। इसका मतलब ये बताओ कि कहीं कहीं बिना आच प्रत्यय के परे रहते भी लुक हो जाता है, इसलिए इसमें कोई यंग के लोप में कोई निमित्त नहीं, इसलिए जो यंग का लोप है वो क्या है? अनैमित्तिक है, नैमित्तिक नहीं है। क्या है? अनैमित्तिक है, इसीलिए क्या है? अंतरंग है। क्या है? अल्पापेक्ष होने से क्या है? अंतरंग। अंतरंगत्वात् आदौ भवति, सबसे पहले क्या होता है? यंग का लोप ही होता है। समझे कि नहीं? हाँ। तथा प्रत्यय लक्षण यगंतत्वात् द्वित्वम, फिर प्रत्यय लक्षण से यगंत मान लेते, फिर द्वित्व करते हैं। समझे कि संन्यंगो सूत्र से अभ्यास कार्य फिर करते हैं, फिर धातुत्वा लड़ादया सब हो जाता है, शेषात् कर्तरीति परस्मै पदम होता है, चरकरीतम च इत्यदादौ पाठात् छपो लुक हो जाता है। चरकरीतम चा यगलुगंत से संज्ञा और अदादि में होती है, तो यगलुगंत कहाँ? अदादि में, अदादि में होने से सबका लुक हो जाता है। ठीक भैया? यंगो वा यगलुगंतात् परस्य हलादे पित् सार्वधातुकस्य ईड्वा स्यात्, भूसुवोस इति गुण निषेधो यंग लुक भाषायाम ना। भूसुवोस से जो गुण का निषेध होता है वो यंग लुक में नहीं होता, यंग लुक की भाषायाम ना, यंग लुक में और भाषा में नहीं होता। कहा कैसे पता चला कि ये वो भूसुवोस तिंग से जो गुण का निषेध होता है वो यंग लुक और भाषा में नहीं होता है? का इसलिए पता चला कि वो भूत ते तिक्ते, इसमें छंद में निपातन किया गया है इसका। क्या? वो भूत में देखो गुण प्राप्त था लेकिन गुण का अभाव किया गया। समझे कि नहीं? गुण का निषेध अगर इससे हो ही जाता तो इससे गुण का निषेध नहीं होता। किसे? भूसुवोस से। कहाँ? यंग लुक में और भाषा में। क्यों भैया? क्योंकि बोभूत तिक द्वारा बोभूत छंद में गुण का निपातन किया गया है। तो बताओ इसका मतलब गुण का निषेध वहाँ प्राप्त था तब ना गुण का निपातन किया गया। बोभूत कहाँ? छंद में। इसका मतलब निषेध कहाँ करता है? वो छंद में। समझे कि नहीं? तभी वहाँ गुण का निषेध प्राप्त था और उसका गुण का निपातन किया गया। तो कहाँ नहीं करता है? गुण का निषेध इससे नहीं होता है, ये ध्यान रखना है भैया। वो बहुत तिक्ते सूत्र है, उसमें आया है शुरू में। क्या है उसमें सूत्रवा में? हाँ, दाधरती, दधरती है कि नहीं? दरधरती, दरधतिर इत्यादि सूत्र है, उसमें देख लीजिएगा। उसी में वो भुक्ति इत्यादि है। 16 है, कितनी है? अष्टादश, 18 शब्दों का उससे निपातन होता है। तो देख लेना भैया। आगे चलते हैं। बो भवीति बनता है प्रयोग। कैसे बनता है भैया? बो भवीति और बो भूति दो प्रयोग बनते हैं। क्या? ईट विकल्प से होता है ना, यंगोवा से, तो जब हो जाता है तो ईटा होता है तो बो भवीति बनता है, ईट नहीं होता तो बो भूति बनता है। अब देखो भू धातु है, यंग कर दिए, यंग का लुक कर दिए, इसके बाद धातु संज्ञा किए, द्वित्व किए, भू 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 कर दिए और फिर अभ्यास को क्या कर दिए? गुणों यंग लुकों से क्या किए? गुण कर दिए। तो क्या बन गया? बो भू बन गया, बो भू। आगे बो भू ती हो गया। क्या हो गया? बो भू ती। अब फिर क्या होगा? बो भू ती की क्या? बो भू ती। अब क्या होगा उससे? बो भू याती है। अब या का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आज़ादी प्रत्यय परे ना होने पर भी कहीं कहीं क्या हो जाता? लोप हो जाता है, तो लोप हो जाएगा। यगोवा से पहले ही लोप कर ही चुके हैं, तो बो भू ती है। अब क्या होगा? यगलुगंतात परस्य हलादे पित ईडवा से, तो हलादी पित सार्वधातु कौन है? ती। उसको क्या हो जाएगा? ईड हो जाएगा विकल्प से। तो क्या बन जाएगा? बो भू ई ती। गुण हो जाएगा।
सा धातु का धातु के क्या बनेगा बो भो इति। अब आदेश कर दो बो भवी बो भवी बो भवी। तो ईट होता है, ईट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो बो भव इति मिला दो, बो भवीति, है कि नहीं। और जब क्या नहीं होगा, ईट नहीं होगा, तो बो भू ती रहेगा और गुण हो जाएगा, तो बो भोती। तो बो भवीति बो भोती और बो भूता बो भुवती। अदब विस्तार से क्या होता है, आत हो जाता है झाको, तो बो भुवती। बो भोसी बो भवीसी, यहाँ भी दो रूप बनेंगे। और बो भूथा बो भूथ बो भवीमी बो भोमी बो भुआ बो भूमा। अब बो भुआन चकार बन जाएगा, आम हो जाएगा मास। अब बो भविता बो भविष्यति और बो भवीति बो है कि नहीं। जब ईट हो जाएगा सब जगह, ईट विकल्प से हो रहा था तुम्हें, तो क्या होगा बो माने आर्धातुक में नहीं सार्वधातुक में हलादि पित्त सार्वधातुक को ईट होता है, तो विकल्प से हो रहा है। तो बो भवीतु बो भोतु बो भूतात बो भूताम बो भुवतु बो भूहि बो भूतात बो भूतम बो भूत बो भवानी बो भवाव बो भवाम। और लंग में अबो भवीत अबो भोत अबो भूताम अबो भवु अबो भवी अबो भी अबो भूतम अबो भूत अबो भवम अबो भूव अबो भूम। विलिंग में बो भूयात बो भूयाताम बो भूयु बो भूया बो भूयातम बो भूयात बो भूयाम बो भूयाव बो भूयाम। आसलिंग में बो भूयात बो भूयास्ताम बो भूयासु। अबो भूवीत अबो भोत अबो भूताम अबो भूवु अबो भूवी अबो भो अबो भूतम अबो भूत अबो भुवम अबो भू अबो भूम अबो भविष्यत अबो भविष्यताम अबो भविष्यन। ये लंग में बन जाएगा है। थोड़ा अबो भूवीत लुंग लकार में कुछ है, इसमें लिखा हुआ है गात स्था गुपा विभ्या सिचा परस्मई पदेशु। भू धातु है ना, तो इसे सिच का क्या हो जाता है, लुंग लकार सिच का लुक हो जाता है। यगो वाई तीट पक्षे गुणम बाधित्यत्वात् वुक। जब ईट होता है उस पक्ष में, क्योंकि वुक किससे होता है, यंगोवा से जब ईट होता है उस पक्ष में गुण को बाध करके नित्यत्वाद वुक होता है। किसे भुवो भुवो वुक लिंग लुंग लिटो, लुंग और लिट संबंधी अच परे हो तो क्या होता है, भू को वुक आगम होता है। तो वुक आगम भी प्राप्त रहेगा, गुण भी प्राप्त रहेगा, लेकिन जब ईट होगा तब, क्योंकि आजी प्रत्यय मिल जाएगा लुंग संबंधी, तो लेकिन नित्यत्वाद क्या हो जाएगा, वुक हो जाएगा। क्या, क्योंकि गुण भी करोगे तब भी वुक आगम होगा, और गुण ना भी करो तब भी क्या होगा, वुक आगम प्राप्त है। लेकिन वुक आगम कर दो तब गुण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कित है, कित्वाद क्या हो जाएगा, गुण का निषेध हो जाएगा। क्या यार, इसलिए क्या है, ईट जब नहीं, जब क्या नहीं होगा, ईट नहीं होता तब क्या नहीं, आची परे नहीं मिलेगा, इसलिए उस पक्ष में वुक नहीं होगा, क्या होगा, गुण होगा। उस पक्ष में गुण होगा, गुण होगा तो अबो भोत बनता है, और जब वुक आगम होता है तो अबो भुवीत बनता है। क्या, तो अबो भोत अबो भुवीत अबो भूत, इस तरह से अबो भूताम इत्यादि रूप बना लेना चाहिए जब इसमें दो। और अबो भुवु अबो भविष्य। थोड़ा अभी विषय आया था जो कि वो भूत तिक्ते इति ज्ञापकात् भूसुभोस तिंग इति गुण निषेधो यज्ञलुकी भाषायाम न वो भूत तिक्ते इति ज्ञापकात् छंदस ज्ञापक। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दाधरती दरधरती दरधरसी बोभोत ते तिक्ते मान सूत्र है। इस सूत्र में कृषे छंदसी, इस सूत्र से छंदसी की अनुवृत्ति आती है, जिससे भू धातु को यगलुअंत में गुण का अभाव निपातित होता है। अब कहा भैया ये बताइए कि इसका मतलब ये सूत्र कहेगा कि भूसुभोस्तिंग से माने छंद में क्या होता है, भू धातु को गुणाभाव होता है, गुणाभाव का निपातन होता है, यानी गुण नहीं होता है, गुण का अभाव हो जाता है, गुण का निषेध हो जाता है, गुण वहाँ नहीं होता है। तो कहा वो तो कहाँ यंगलुक छंद में है, भू धातु कहाँ है, यंगलुक छंद की है, तो वहाँ क्या नहीं होता,
क्योंकि छंदस की अनुवृत्ति आती है, इसलिए छंद में गुण का अभाव निपातित किया, गुण का निषेध किया। कहा ये बताइए, वहाँ तो गुण का निषेध भूसुवोस्तिंग से हो जाएगा, क्योंकि भू धातु का निषेध होता है, वो तो सब जगह, क्योंकि भूसुवोस्तिंग में छंदस या लोक कुछ उपादान तो है नहीं, तो सब जगह करता है, तो छंद में भी कर ही देता। पुनः छंदस में भू धातु को गुणाभाव गुण का निषेध निपातन क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। अतः वही सिद्धे सति आरभ्यमाण विधिर नियमाकल्प, नियम करेगी। क्या नियम करेगी भैया, कि भूसुवोस्तिंग से जो गुण का निषेध होता है, यंगलुकी छंदस एव अयम भूसुवोस्ति की गुण निषेधो नान्यत्र, ये नियम करेगा, है कि नहीं। यंगलुकी छंदस एव भूसुवोस्तिंग इति गुण निषेधो नान्यत्र, अर्थात यंगलुक छंद में ही, जो देखो यंगलुक दो प्रकार का, छंद में भी है और लोक में भी है। ये क्या करता है, छंद में गुणाभाव का निषेध निपातन किया, यानी गुण का निषेध किया। का भैया वहाँ तो किससे सिद्ध है, भूसुवोस्तिंग से ही निषेध सिद्ध है। पुनः निपातन करने की क्या आवश्यकता हुई। अतः सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पिते, नियम करेगी। क्या नियम किया कि भूसुवोस्त यंगलुकी छंदस एव भूसुवोस्तिंग एवं निषेधा नान्यत्र, है कि नहीं। अब बताओ, इसका मतलब छंदस एव एवं निषेधा, इसका मतलब ये यंगलुक कहाँ होता है, छंद में भी होता है, लोक में भी होता है, तभी ना छंद में ही नियम करेगा। इस नियम से आता है कि यंगलुक क्या होता है, लोक में भी नहीं। यंगलुक वास्तव में छंद में ही यंगलुकंत का प्रयोग होता है, लोक में प्रयोग नहीं होता। लेकिन इस नियम से ये आता है कि नहीं, पाणिनि जी को क्या अभिप्रेत है, क्योंकि पाणिनि जी के सूत्र के द्वारा नियम हो रहा है, इसका मतलब पाणिनि जी को क्या अभिप्रेत है कि यंगलुक लोक में भी प्रयोग होता है। तो जो भूसुवोस्तिंग से गुण का निषेध होगा वो कहाँ होगा, यंगलुक जो छंद में है वहाँ तो निषेध होगा, लेकिन जो लोक में है यंगलुक है उसमें निषेध नहीं होगा। जिससे भाषा यानी लोक में यंगलुक जो रहता है उसमें क्या नहीं होता, गुण का निषेध नहीं होता है। इसीलिए भाषा में लोक में जो यंगलुक रहेगा वहाँ गुण हो जाएगा, और वो भोति बनता है, वो भवीति बनता है। लेकिन जो छंद में यंगलुक रहेगा वहाँ गुण का निषेध हो जाता है, वहाँ गुण नहीं होता है, जिससे वो भूत बनता है, वो भूति बनता है, वो भूति, वो भू तू भी बनेगा, है तो इत्यादि सब बनते हैं। ठीक भैया, तो ये आपको समझे रहना है। इस तरह से यंगलुक प्रक्रिया पूर्ण हो गई। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।